हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपूर में। तो दोस्तों, आज मैं बी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 की वीडियो लेकर आई हूँ। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो पिछली वीडियो हमारी थी समाज, समिति और संस्था से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे सामाजिक समूह के बारे में, यानी सोशल ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए, सामाजिक समूह यानी सामाजिक संबंधों से रिलेटेड जो ग्रुप होता है उसे सामाजिक समूह कहते हैं। यदि केवल समूह की बात करें तो जो मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से जो ग्रुप बनता है, जो इकट्ठा होते हैं, उसे समूह कहते हैं। लेकिन सामाजिक समूह क्या होते हैं? सामाजिक समूह में मेन शर्त होती है कि उसमें आप संबंधित हो। जैसे कि आप अपने परिवार में रहते हैं तो आपका अपनी मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, चाचा चाची, बुआ फूफा सबके साथ एक रिलेशन होता है, तो वो आपका पारिवारिक समूह यानी वो आपका एक सामाजिक समूह। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, ये सब आपके, क्योंकि आप इनसे रिलेटेड हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे परस्पर इंट्रैक्शन करते हैं, तो ये सब आपके सामाजिक समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ग्रुप वो होता है, जैसे कि अब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप पर्पसली एक साथ, मतलब कि आप 7-8 लोगों का ग्रुप बना दिया गया, तो उसे ग्रुप कहते हैं। लेकिन सामाजिक समूह क्या है? जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, जिनसे हमारा रिलेशन होता है, उसे सामाजिक समूह कहते हैं। तो वास्तव में मनुष्य का जीवन सामूहिक जीवन है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहने का तात्पर्य यह है कि वो समूह में रहता है और प्रत्येक व्यक्ति का जन्म समूह में ही होता है, और समूह के माध्यम से ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने जीविकोपार्जन और अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तरीके खोजता है वो समाज में रहकर ही करता है। तो इस तरह मनुष्य का जीवन समूह की सदस्यता से ही शुरू होना चाहिए। यानी वो समूह की सदस्यता कैसे प्राप्त होती है? जब वो लोगों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जब वो अंतर क्रिया करता है या फिर इंट्रैक्शन करता है। तो समूह और सामाजिक समूह में यही अंतर है कि समूह शब्द का प्रयोग हम व्यक्तियों के संग्रह और संगठन के लिए करते हैं, लेकिन सामाजिक समूह में सामाजिक अंतरक्रिया या फिर सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है या फिर आवश्यक है। अब बात करते हैं सामाजिक समूह के एक्चुअल अर्थ के बारे में। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान जानकारी या मान्यता या उद्देश्य के आधार पर आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान जानकारी या मान्यता या उद्देश्य के आधार पर आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और एक दूसरे पर अपना अपना प्रभाव, अच्छा बुरा प्रभाव भी डालते हैं, तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। यानी जब हम समाज में रहते हैं, किसी से हम दोस्ती भी कर रहे हैं, पड़ोसी के साथ उठ बैठ भी रहे हैं, तो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, तो ये सभी चीज़ें सामाजिक समूह कहलाती है। समाजशास्त्र में समूह की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आगमन तथा निम्कोफ ने कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यानी आगमन एवं निम्कोफ कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित होकर यानी एक साथ बैठते हैं, तो एक दूसरे से बात करके, इंटरेक्शन करके एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया भी करते हैं, और इस तरह से वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब इस सामाजिक समूह से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। विलियम्स के अनुसार सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस अंतरक्रिया की इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। यानी विलियम्स कह रहे हैं कि सामाजिक समूह मनुष्य का एक निश्चित संग्रह होता है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करने के लिए, मतलब कि जो हम पर्पसली क्रिएट करते हैं किसी उद्देश्य के तहत, और आपस में अंतरक्रिया करके एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं और इसी रूप में पहचाने भी जाते हैं। मैकाइवर के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से जो एक दूसरे से सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे होते हैं। मैकाइवर कह रहे हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के एक ऐसे संगठन, ऐसे संग्रह से जो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ ऐसे व्यक्तियों की संख्या से है लगा सकते हैं जिनकी सामान्य रुचि एवं स्वार्थ होते हैं, जो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, जो सामान्य रूप से एक दूसरे के
के प्रति वफादार होते हैं और अन्य सामान्य कार्यों में भाग लेते हैं। यानी बोगार्ट्स कह रहे हैं कि इनके अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ ऐसे व्यक्तियों की संख्या से है जो हम मतलब ऐसे व्यक्ति जो पर्पसली एक दूसरे के साथ विभिन्न उद्देश्यों और मान्यताओं की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और सामान्य रूप से एक दूसरे के लिए वफादार रहते हैं, यानी एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं और एक दूसरे के कार्य में सहयोग भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल के अनुसार समूह का अर्थ कम था अधिक ऐसे व्यक्तियों से जिनके बीच इस प्रकार के संबंध विद्वान हो कि उन्हें एक संबंध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। यानी स्मॉल कह रहे हैं कि समूह का अर्थ कम हो या अधिक हो ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से लिया जाता है जो एक दूसरे के साथ किसी पर्पसली कोरिलेटेड हो, संबंध रूप से जुड़े हुए हो और एक इकाई के रूप में कार्य करते हो। अगर उदाहरण के रूप में हम बात करें तो जैसे अगर हम किसी डांस ग्रुप की बात करें तो डांस ग्रुप में 7 से 8 लड़के होते हैं, कहीं कहीं पे 11, 12, 15, 20 भी होते हैं। लड़के लड़कियां सब मिलजुल कर क्या करते हैं, डांस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए या फिर अपने करियर के लिए, फिर किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, एक ही मकसद है सबका और ये एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो फिर इनके ग्रुप का एक नाम भी रखा जाता है और फिर उनकी पहचान उसी ग्रुप के नाम से भी होने लगती। तो ये कहा जा रहा है कि समूह वो है जब हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं और उसी इकाई के रूप में भी जाने जाते हैं। अब देख लेते हैं सामाजिक समूह के चरण, यानी सामाजिक समूह के कितने चरण होते हैं। तो सामाजिक समूह के 5 चरण होते हैं, यानी सामाजिक समूह जो क्रिएट होता है उसके 5 चरण होते हैं। पहला एकीकरण, दूसरा सामाजिक श्रेणी, तीसरा सामाजिक मूलक समूह, सामाजिक समूह और समिति समूह। तो ये 5 चरण हैं जिनसे गुजरकर सामाजिक समूह क्रिएट होता है। अब बात करते हैं सामाजिक समूह की विशेषता के बारे में। सामाजिक समूह की विशेषता को विद्वान ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पहला है, एक समूह के सदस्य कुछ विशेष स्वार्थ द्वारा बंधे रहते हैं, यानी इनकी सबसे पहले विशेषता या फिर क्वालिटी हम ये कह सकते हैं कि हम किसी ग्रुप से अगर जुड़ रहे हैं तो या तो हमारा कुछ विशेष उद्देश्य होगा या फिर कोई तो हमारा मोटिव होगा जो हम किसी ग्रुप के साथ जाकर जुड़ रहे हैं। अगर हम सिंगर बनना चाहते हैं तो हम वैसे ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, डांसर बनना चाहते हैं तो वैसे ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, या अदर कोई पर्पस होगा तो उसी तरह के ग्रुप से हम जुड़े होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि एक समूह के सदस्य कुछ विशेष स्वार्थ द्वारा बंधे रहते हैं। साधारणतः एक समूह के सभी सदस्य अपने आप को व्यवहार के समान नियमों से बांधा हुआ महसूस करते हैं। यह स्थिति भी उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में सहायता करती है। यानी समूह के जो सभी सदस्य होते हैं एक दूसरे के साथ समान व्यवहार, समानता के, समरूपता के आधार पर बंधे रहते हैं और इसी से ही मतलब कि समीपता महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ समूह का सदस्य अवश्य होता है, लेकिन समूह में व्यक्ति की सदस्यता उसके लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा योग्यता तथा व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर निर्धारित होती है। तो कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिनकी सदस्यता, अब अगर हम अपने समाज में किसी लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो हमारे लिंग से रिलेटेड, और ज़्यादातर लड़के अपने मतलब कि लड़कों से ही इंटरेक्शन करते हैं। कुछ आर्थिक स्थिति से के आधार पर भी, मतलब कि जो बड़े होते हैं वो जॉब कर रहे हैं तो वो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना उनका रहता है। कुछ जो सामाजिक मतलब समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं वो अपने स्तर के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरह शिक्षा, योग्यता और व्यक्तिगत, ये सभी जो क्वालिटीज़ है इनके आधार पर लोग संबंध स्थापित करते हैं, लोग दोस्ती करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और संगठन के मतलब संगठन या फिर समूह का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समूह के सदस्य समानता की चेतना द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। यही भावना उन्हें अपने समूह को संगठित रखने की प्रेरणा देती है। एक समूह, सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रह होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का तो कोई समूह नहीं होता। जब किसी ग्रुप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उस सर्कल को ही सामाजिक समूह कहा जाता है। अब बात करते हैं समूहों का वर्गीकरण, यानी समूह का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, समूह का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें कि जो आपके एग्जाम में मोस्टली आ सकते हैं तो ये 2 हैं। पहला प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप और द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप। यदि प्राथमिक समूह के बारे में बात करें तो
सर्वप्रथम C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया, जिसे वे प्राथमिक संबंधों के आधार पर व्याख्यायित करते हैं। कूले के अनुसार प्राथमिक संबंध वे संबंध हैं जिसमें आमने सामने का सहयोग एवं घनिष्ठता हो, और प्राथमिक संबंधों के आधार पर जो समूह विकसित होता है उसे कूले प्राथमिक समूह कहते हैं। यानी कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि प्राथमिक समूह मतलब कि उन संबंधों से रिलेटेड एक समूह होता है जिसमें लोग आमने सामने होकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। यानी जो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से यानी फेस टू फेस एसोसिएशन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, वो प्राथमिक समूह कहलाते हैं। या फिर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग और घनिष्ठता के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं और एक दूसरे के लिए सदैव एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो बेसिकली प्राथमिक समूह का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनके सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की भावना होती है। तो कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूह से जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने संबंध, घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है, और ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं। लेकिन विशेष रूप से ये कह सकते हैं कि इस अर्थ में कि व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचार के निर्माण में बुनियादी योगदान भी देते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में, जिनमें पहला है आमने सामने के संबंध, हम की भावना का होना, समूह के आकार का छोटा होना, सदस्यों की शारीरिक समीपता का होना, संबंधों का लंबे समय तक बना रहना और व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक संबंधों का होना। यानी आमने सामने होना, तो प्राइमरी समूह या फिर प्राथमिक समूह के लिए व्यक्तियों का आमने सामने होना और आमने सामने रहकर एक दूसरे से संबंधित रहना अनिवार्य है। हम की भावना होना, यानी हम की भावना या फिर सहभागिता और सहायता की भावना के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना, एक दूसरे की हेल्प करना। समूह के आकार का छोटा होना, यानी प्राथमिक समूह क्या होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, इसमें 6 या 8 लोगों से ज़्यादा का मतलब ग्रुप नहीं होता। सदस्यों की शारीरिक समीपता, वही बात है कि लोग आपस में मिलजुल कर हाथ मिलाकर इंटरेक्शन करते हैं, वर्चुअली नहीं। संबंधों का लंबे समय तक बना रहना, प्राथमिक समूह ऐसे समूह होते हैं जिनमें जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो लंबे समय तक बना रहता है। जैसे हमारा रिलेशनशिप हमारे पड़ोसी के साथ या हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ होता है, वो बहुत समय तक बना रहता है। वैयक्तिक या अनौपचारिक संबंध का होना, तो प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं वो वैयक्तिक और अनौपचारिक होते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक समूह के बारे में। अभी तो हमने बात की थी कि प्राथमिक समूह क्या होते हैं। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह की अवधारणा कूले की मानी जाती है, जबकि उन्होंने कभी द्वितीयक समूह शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वे प्राथमिक समूह एवं इसके विपरीत एक अन्य बड़े समूह की चर्चा करते हैं, जिसे किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह कहा। यानी प्राथमिक समूह का तो प्रादुर्भाव कूले ने कहा, उसकी अवधारणा कूले ने दी, लेकिन द्वितीयक समूह का जो जन्म हुआ वो प्राथमिक समूह के विपरीत हुआ। मतलब कि कूले अपनी हर अवधारणा में, हर डिस्क्रिप्शन में, हर लेख में यही लिखते थे कि प्राथमिक समूह के अगेंस्ट एक अन्य विपरीत एक समूह तो है, लेकिन कभी उन्होंने उसका नाम नहीं दिया था। लेकिन किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के विपरीत एक समूह को नाम दिया, जिसे उन्होंने द्वितीयक समूह कहा। तो उनके अनुसार द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूह के विपरीत रहकर परिभाषित किया जा सकता है। यानी वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं हैं। तो द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है और आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह को सार्थक होते हैं। तो प्राथमिक समूह क्या होते हैं, हम पर्पसली बनाते हैं। जो द्वितीयक समूह होते हैं या फिर रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं वो आकस्मिक होते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक समूह की विशेषताओं के बारे में। पहला है समूह के आकार का बड़ा होना, निश्चित उद्देश्य का होना, सदस्यों में औपचारिक तथा अप्रत्यक्ष संबंध का होना, ऐच्छिक सदस्यता का होना, व्यक्ति की परिस्थिति और उसकी भूमिका का द्वारा निर्धारित होना। यानी जो द्वितीयक समूह में आकार होता है वो बड़ा होता है प्राथमिक समूह की बनिस्बत, इसका आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह में समूह का आकार छोटा होता है। इसमें निश्चित उद्देश्य होते हैं जिनके तहत ही व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ता है। सदस्यों में अनौपचारिक
अनौपचारिक तथा अप्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी यहाँ पे औपचारिक रूप से हम मिलते जुलते या फिर वर्चुअली मिलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, आमना सामना होना अवश्य नहीं है। ऐच्छिक सदस्यता यानी इस ग्रुप में सम्मिलित होने के लिए व्यक्ति की ऐच्छिक सदस्यता डिपेंड करती है कि वो इच्छा रखता है या फिर नहीं। व्यक्ति की परिस्थिति उसकी भूमिका द्वारा निर्धारित होती है। तो इस ग्रुप में व्यक्ति का स्टेटस उसकी भूमिका यानी वो किस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है इसके द्वारा निर्धारित होती है। तो दोस्तों ये थे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह यानी सामाजिक समूह के 2 प्रकार एवं सामाजिक समूह का डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पशु समाज एवं मानव समाज के बारे में। तो स्टे ट्यून। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।